वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आज हमारा एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत का ये पहला कैंसर अस्पताल। ये मंसूबा सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। इस कैंसर अस्पताल में कैंसर के हर स्टेज में मुब्तला मरीज का इलाज होगा। किसी मरीज को इनकार नहीं किया जाएगा। यह अस्पताल आज लाखों जिंदगियों का दिया जलाने जा रहा है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, 1973 में क़यादत ने इख्तिलाफ राय के बावजूद मुल्क को आइन दिया। आज भी मुतफ़िका आइन का टाइटल जिंदा और बरकरार। आज तक इस आइन के दिफा के लिए काम कर रहे हैं। आइन कहता है, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं होगा। हुक्मरानी का हक अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों को है। अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। JJY कोई वक्ती तंजीम नहीं, अपनी 100 साला तारीख रखती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनासिल तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वजीर सरमायाकारी के साथ रियाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ गुज़िश्ता रोज इंतहाई मुफीद मुलाकात हुई। माली मामलात में पाकिस्तान से ताउन पर सऊदी वली-अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब से समझौते की स्याही खुश्क होने से पहले अमल शुरू हो चुका। हम सऊदी अरब की जरूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके वक्त की मेजबानी एजाज की बात। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर। पाकिस्तान और इक़्तिसादी सऊदी अरब की इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। तय पाने वाले समझौतों के तहत सरमायाकारी का हजम बढ़कर $2.8 अरब हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी पीटीआई को 7 नाम भिजवा दिए। तहरीर कुरिंदा नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम, जबकि सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और नबाज बप्पी के नाम तजवीज़। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक रुकन शामिल होगा। बानी पीटीआई तजवीज़ करदा नामों में से 2 नामों की हतमी मंजूरी देगी। बानी पीटीआई का तजवीज़ करदा नाम स्पीकर को भिजवाया जाएगा। बुशरा बीबी की रिहाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। डील के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़ गश्त जारी, वो तो होनी है। 26वीं आईनी तरमीम सबके सामने पास हुई। हमने तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद मिल गया। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, ये लोग ड्राफ्ट बनाकर खुद साइड पर हो गए कि हमने वोट नहीं करना। अगर आप कहें कि ये रास्ता जन्नत को जा रहा है तो ये लोग दोज़ख का रास्ता चुनेंगे। पीटीआई ने जुमे के रोज जलसे का ऐलान किया। देखते हैं पंजाब से कितना बड़ा जुलूस केपी में आता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मेरिट पर केसेस से बरी किया गया। तहरीक इंसाफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। उमर अयूब बोले, हमारे कारकुनों और रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कारकुनों की ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज समझ से बालातर। नाहिल टोले को पता होना चाहिए पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा, लंदन का नहीं। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की। वो जब तक चाहें पेशावर में रह सकते हैं। पंजाब में मरीम नवाज कीमा पर खवातीन के साथ जो सलूक रखा गया वो सबके सामने। मरीम नवाज को एक दिन एक अपने किए का हिसाब देना होगा। जरदार गुलबुरी, पाकिस्तान में इस वक्त खवातीन महफूज हैं। नससी कारकुन, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नादरा को हमलावरों की शिनाख्त करके फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमलावरों के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाए। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस वाक़े से खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? यह नाकाबिले तसव्वुर है। सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतर मिनल्ला का मुख्तार अहमद अली के सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन बारे मालूमात देने से मुतालिक दरख्वास्त पर इजाफी नोट जारी।
नोट में कहा गया, अपने भाई काजी फाजीसा के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मामूल तक रसाई का हक आइन के आर्टिकल 19A में दिया गया। कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकती। दरख्वास्त है, आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों की इस्लाह आईनी हक का दायरा महदूद करने का अख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को खात्म या महदूद करे। अवाम ये समझे कि बुनियादी हुकूक के मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्विस, उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक गिरा है। स्मॉग का तदारुक, पंजाब हुकूमत का ज्यादा स्मॉग वाले 4 से 5 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा स्मॉग के तदारुक के लिए भारत से बातचीत करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली की गई। पंजाब में 650 ई बसें मुतारिफ करा रहे हैं। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट की जिम्मेदारियां मालकान की होगी। हर महकमे को स्मॉग के खात्मे के लिए अहदाफ सौंप दी गए। स्मॉग के खात्मे के लिए लाहौर के शहरियों को किरदार अदा करना होगा। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद लाहौर रवाना। बुशरा बीबी को वज़ीर आला KP की सिक्योरिटी टीम की निगरानी में रवाना किया गया। वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी मिशाल यूसुफजई का भी बुशरा बीबी के हमरा। बुशरा बीबी ने पेशावर क़याम के दौरान 2 मज़ारों पर हाजिरी भी दी। बुशरा बीबी के दौरों को इंतहाई खुफिया रखा गया। पब्बी में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां बका 2 अफराद में साबिक नाज़िम वज़ीर गढ़ी मलिक जमाल शाह के 2 बेटे और 1 भतीजा शामिल। पुलिस ने मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। और ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान शान मसूद, सऊद शकील लंबी छलांग, टॉप 10 में जगह बना ली। सऊद शकील 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम भी 19 से 18वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बैटल में इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा नंबर। भारत के विराट कोहली 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 14वें नंबर पर चले गए।